अज्ञानी अर्थात संसारी की अपनी दृष्टि होती है एवं ज्ञानी की दृष्टि इससे भिन्न होती है। अज्ञानी यदि अपनी दृष्टि से ज्ञानी को देखेगा तो वह उसे कभी समझ नहीं पाएगा। अज्ञानी अपने पुत्र स्त्री के प्रति बड़ा स्नेह दिखाता है। वह हमेशा विषयों की ही कामना करता है तथा अपने शरीर पोषण की ही चिंता करता है। वह हमेशा आशाओं में ही जीता है। इसके पीछे उसकी आसक्ति एवं वासनाएं ही है। उसके स्वयं के संकीर्ण निहित स्वार्थ है जिससे वह ऐसा कर रहा है। ज्ञानी का भी पुत्र स्त्री के प्रति स्नेह तो होता है, किंतु उनके प्रति कामनाएं, वासनाएं एवं पागलपन नहीं होता। वह भी शरीर रक्षण तो करता है, किंतु उसके रक्षण की चिंता नहीं करता। स्वाभाविक रूप से अनाग्रह पूर्वक जो होता है उसे स्वीकार कर लेता है। ज्ञानी पुरुष सभी आशाओं से मुक्त हो जाता है, जिससे वह स्नेह कर्म के संकीर्ण दायरे से ऊपर उठ जाता है। ऐसा ज्ञानी ही शोभा पाता है। दोस्तों, ज्ञानी परम को पा लेता है, इसलिए एक शूद्र की वासना से मुक्त हो जाता है। वह भी कर्म करता है, किंतु उसमें फलाकांक्षा की वासना नहीं होती। कर्म के फलस्वरूप जो उसे मिल जाता है उसी में वह संतुष्ट है। उसी से अपनी जीविका चलाता है। उसे अधिक की चाह नहीं होती, ना कम की चिंता होती है। वह शिकायत भी नहीं करता कि आज संसार पापी हो गया। साधु संतों को कोई सम्मान नहीं, उसे कोई देता नहीं। बेईमान खाए जा रहे हैं, साधु भूखे मर रहे हैं। ऐसी भावना ज्ञानी में पैदा नहीं होती। ज्ञानी स्वनिर्भर होता है। वह भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। जो मिल जाए, जहाँ से मिल जाए, ना मिले सब में संतुष्ट है। वह संसार को ही बंधन मानता है, तो शरीर पोषण के लिए किसी से क्यों बंधेगा। वह किसी स्थान विशेष से भी नहीं बंधता। वह स्वच्छंदता से, किसी वासना आसक्ति से नहीं बनाता। उसके सोने, बैठने, चलने, ठहरने के लिए कोई निश्चित स्थान, समय एवं नियम नहीं होते कि वही ठहरूंगा, ऐसे बिस्तर पर ही सोऊंगा, घास पर ही सोऊंगा, काली गाय का दूध ही पीऊंगा, पैसे को हाथ कभी नहीं लगाऊंगा, पैदल व नंगे पांव ही चलूंगा। दोस्तों, ज्ञानी इस प्रकार के किसी नियम में नहीं बंधता। वह नियम के बंधनों से पार हो गया है, आग्रह मात्र छूट गया है। ऐसा ज्ञानी सर्वत्र ही संतुष्ट है। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसा ज्ञानी सांसारिक नियमों व बंधों में ना जीकर अपने आत्मा के स्वभाव में जीता है। वह संसार को विस्मृत कर देता है। जिसकी किसी प्रकार की वासना ही नहीं रही, वह देह की वासना को भी छोड़ देता है। जिसके शरीर में आसक्ति होती है वही अधिक जिंदा रहना चाहता है। मृत्यु के समय उसके प्राण छूटते ही नहीं। वह जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करता है। ज्ञानी देहासक्त नहीं होता, इसलिए मृत्यु के समय उसे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। वह मृत्यु को भी आनंद के साथ स्वीकार करता है। उसे वह गृह परिवर्तन से अधिक महत्व नहीं देता। जो जीवन में शांत एवं संतुष्ट रहा है उसको मृत्यु के समय भी शांति का अनुभव होता है। इसलिए ज्ञानी कभी मरता नहीं, केवल देह त्याग करता है तथा आत्मा ही उसका स्थायी निवास है, उसी में लीन रहता है। दोस्तों, जीवन एक त्रिवेणी है जिसमें गंगा और यमुना तो प्रकट है, किंतु तीसरी सरस्वती गुप्त है। जीवन में भी शरीर और मन तो प्रकट है, किंतु चेतना गुप्त है। अज्ञानी शरीर और मन को ही जानता है, किंतु ज्ञानी चेतना को भी जान लेता है। जो मन के तल पर ही जीते हैं उन्होंने सृष्टि को दो में विभाजित कर दिया। इस विभाजन के कारण ही सृष्टि में भेद दिखाई देता है।
किंतु ज्ञानी उस गुप्त शक्ति चेतना को भी जान लेता है जिससे समस्त भेद समाप्त होकर एकत्व का अनुभव हो जाता है। इसी को सत्य तथा ज्ञान कहा गया है। भेद मात्र अज्ञान के कारण है। स्वर्ग, नरक और मोक्ष, संसार, परमात्मा और ब्रह्म, सुख, दुख और आनंद, राग, विराग और वितराग, दुर्जन, सज्जन और जीवन मुक्त, साधु, असाधु और संत। इनमें प्रथम दो शब्द मन की ही व्याख्या है। मन वासना युक्त है, विलासी है, स्वार्थी है। वह हमेशा भेद ढूंढता है, अच्छे बुरे में भेद करता है, लाभ हानि, जय पराजय, श्रेष्ठ निष्कृष्ट, शोभन अशोभन, राजा रंक, त्याग और ग्रहण, हिंसा अहिंसा, इनमें भेद करता है। अपनी वासना एवं स्वार्थों के जो अनुकूल होता है उसे अच्छा तथा प्रतिकूल होने पर बुरा कह देता है। किंतु ज्ञानी मन के पार हो जाता है, उसका अस्तित्व से मिलन हो जाता है, अस्तित्व में कोई भेद नहीं रहता। इसलिए ज्ञानी ही समत्व बुद्धि वाला होता है। यह तीसरा शब्द समत्व बुद्धि का ही उदाहरण है, जो भारत की सर्वोपरि खोज है। जो धर्म द्वंद्वों से पार नहीं जा सके वे मानसिक धरातल पर ही है। अस्तित्वगत ज्ञान का उन्हें कुछ पता नहीं है। ऐसे धर्म आचरण को ही अधिक महत्व देते हैं। ज्ञानी उपलब्धि को महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जिसके सब भावों में शोभन अशोभन बुद्धि गलित हो गई है और जो निष्काम है, जिसकी कोई वासना नहीं, अहंकार नहीं, फलाकांक्षा नहीं, ऐसा ज्ञानी चाहे भिखारी हो अथवा भूपति, सर्वत्र शोभायमान होता है। व्यक्ति की श्रेष्ठता धन, पद, मान, सम्मान से नहीं आकी जाती, उसके निजी गुणों से आकी जाती है। वासना एवं अहंकार रहित ज्ञानी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह शूद्र को छोड़कर महान को उपलब्ध हो गया है।